महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम IRWA 1986। इसमें कुल 10 सेक्शन हैं। एक छोटा सा एक्ट है, 2 पेज का है, 3 पेज का। 10 सेक्शन रखी गई हैं। देखिए, ये महिलाओं के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे देती हैं। किसान दिवस आता ना, जैसे कल एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला था कि कैसे आप भली उस वीडियो को प्ले करके देखें। किसान बिल वापस लिए गए। यहाँ पे मायने नहीं रखता है कि क्या वापस लिया, क्या नहीं लिया गया है। मान लीजिए अपने क्वेश्चन आ गया, ADPO में GS आना है, ADPO में क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने उसको सरल, बिल्कुल कुछ नहीं है उस वीडियो में, कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कुछ नहीं है, सब कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल है। तीनों एक्टों के नाम दिए गए हैं, कितने महीने से आंदोलन चल रहा था वो दिया गया है। आंदोलन में कृषि मंत्री कौन है उसका नाम दिया गया, प्रधानमंत्री कौन है, इसके विरोध करने वाले राकेश टिकैत जो नेता हैं किसी आंदोलन के, इतने नाम उसमें दिए गए हैं 2-3 मिनट के वीडियो में। तीनों बिलों के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा किसान बिल जो अभी हाल में वापस लिया गया है, इसमें कौन सा बिल नहीं था। 4 बिल के नाम दे देंगे तो एक आपको गलत निकालना है, तो वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ध्यान देना, जो समसामयिक मैटर है तो बहुत ही इजीली पूछ लेते हैं। किस तारीख को वापस लिया गया हो? 19 नवंबर को। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा इन चीज़ों पे थोड़े अलर्ट रहिए। आजकल जो कुछ चीज़ें आती हैं, हालांकि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले का GS नहीं आता है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपसे तो इतना तो पूछ ही जा सकता है कि भैया कौन कौन से किसान बिल सरकार द्वारा लाए गए जिसका विरोध प्रदर्शन पंजाब हरियाणा के लोग कर रहे हैं या पूरे इंडिया के लोग कर रहे हैं। तो वो 3 बिल आएंगे, उनका नाम उपरोक्त सभी आंसर होगा, या एक गलत दे देंगे कौन सा नहीं है। तो आपको वो बिल याद रखना है, तीनों कौन कौन से। महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अब देखिए, इसकी एक्ट नंबर 60 है 1986 का। 23 दिसंबर 1986 को किसान दिवस के दिन इसको सहमति मिली थी, ऐसा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 23 दिसंबर 1986 को सहमति मिली। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, रंग चित्र या आकृतियों में महिलाओं के विशिष्ट रूपण को प्रतिषिद्ध करने की या उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम किया गया है। अब देखिए, महिलाओं को गलत तरीके से प्रकाशित न किया जाए, इसके ऊपर थोड़ी यहाँ पे व्यवस्था की गई। वो क्या है, थोड़ा आगे पढ़ते हैं, बहुत छोटा एक्ट है, समझ में आ जाए। सेक्शन 1, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सेक्शन 1 का खंड 3, यह किस तारीख को लागू होगा? 2 अक्टूबर 1987 से लागू है। 2 अक्टूबर 1987 से लागू है। इससे पहले भी अपन 2 अक्टूबर से एक एक्ट पढ़ चुके थे। कौन सा नियम लागू था? 2 अक्टूबर को एक और था। अभी रूल 1985 का लागू है। दहेज प्रतिषेध नियम जो है केंद्र सरकार का 2 अक्टूबर 1985 को लागू किया गया। 2 अक्टूबर को ये लागू है, 1987 का एक्ट है। 2 अक्टूबर को लागू कौन सा है? महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1987, 1 साल बाद लागू किया गया। 6 परिभाषाएं दी गई इसमें सेक्शन 2 में। 2A कहती है विज्ञापन से कोई नोटिस, परिपत्र, देखिए इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट, एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाई लाइट, साउंड, स्मोक, गैस। आप देखते ना, जैसे बुर्ज खलीफा पे पेंटिंग की जाती है, बड़ी बड़ी LED लगाई जाती हैं या रोशनी की जाती है, इस तरह जो बड़ी बड़ी आकृतियाँ बनाती है। हम लोग देखते हैं ऑडियो विजुअल टाइप के, मोदी जी आ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल लाइव दिखेंगे, खड़े हुए दिखेंगे। ऐसे प्रोजेक्टर हैं अपने पास जहाँ पे इस तरह से लाइट का प्रकाश डाला जाता है कि सामने अगर दूर से आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कोई व्यक्ति लाइव खड़ा हुआ है। ऐसा प्रोजेक्टर से किया जा सकता है। इस तरह से महिलाओं के संबंध में कुछ गतिविधि हो रही है। विज्ञापन, कोई नोटिस निकल रहा है, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज, प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से कोई दृश्य रूपण, कोई विजिबिलिटी हो रही है कि एक चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है, कोई पेंटिंग की जा रही है या कोई विजिबिलिटी दिखाई जा रही है, ये विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। 2019 में इस डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पे डिजिटल SMS, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि को भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत। डिजिटल SMS, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन पे भी महिलाओं का अगर कोई रूपण कर रहे हैं, दृश्य रूपण कर रहे हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। 2B, विज्ञापन के अंतर्गत होगा, वितरण के अंतर्गत होगा। नमूने के तौर पर किया गया वितरण, चाहे मुफ्त या अन्यथा हो, नमूने के तौर पर, चाहे फ्री हो या अदरवाइज हो। C,
महिलाओं का अशिष्ट रूपण, देखो रूपण की बात हो रही थी, दृश्य रूपण कि कोई तरह से पिक्चराइजेशन है इसमें। अब अशिष्ट रूपण क्या होता है ये समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ परिभाषित किया गया, सेक्शन 2 के खंड सी में। अशिष्ट रूपण महिलाओं का अशिष्ट रूपण से विपरीत है स्त्री की उसके शरीर उसके रूप, नंबर 1 रूप, दूसरा शरीर, उसके किसी भाग का, नंबर 3 किसी भाग का किसी रीति में वर्णन जो उसके अशिष्ट होने का या अल्पीकृत करने का या महिलाओं के चरित्र अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में हो, जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार की, लोक दूषण या नैतिकता की क्षति की संभावना है। किन चीज़ों की क्षति हो रही? 4 चीज़ों की क्षति हो रही है। दुराचार की क्षति हो रही है, दुराचार हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, लोक दूषण हो सकता है, नैतिकता, इन 4 में से कोई क्षति हो रही है। इस तरह से महिला को अलंकृत कर दिया, प्रसारित कर दिया, रीति वर्णन कर दिया कि भैया उस महिला के साथ गलत होने की संभावना है या गलत तरीके से प्रचारित कर दिया। ये महिलाओं का अशिष्ट रूपण आता है, अशिष्ट रूपण आता है। आगे बढ़ते हैं। डी में लेबल है। लेबल के अंतर्गत क्या है? किसी पैकेज पर चिपकाई गई या दिखाई देने वाली कोई लिखित, चिन्हित, सील लगी हुई, छपी हुई, रेखा चित्रित कोई सामग्री। अब देखिए रेपर पे कोई चीज़ें हैं, कोई अश्लील जरिए से यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। पैकेज 2E में पैकेज है। बॉक्स, कार्टून, 3 अन्य आवश्यक हैं। बॉक्स, कार्टून, 3 अन्य आवश्यक हैं। ध्यान दीजिएगा 4 चीज़ें आती पैकेज में। F में बहत है, इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा बहत। तो यहाँ पर 2C ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है 2C क्या आता है? महिलाओं का अशिष्ट रूपण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। यहाँ पर रोक लगाई गई कि महिलाओं को कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं आएगा जो अशिष्टता के दायरे में आता है। कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन को प्रकाशन नहीं करेगा, प्रकाशन नहीं कराएगा अथवा प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसमें किसी रूप से महिलाओं का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो। अब देखिए ऐसे विज्ञापन का प्रतिषेध किया गया है। अब कुछ बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, इनके कैलेंडर ईयर निकलते हैं जहाँ पर महिलाओं को अश्लीलता के दायरे से पोस्ट किया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है कंपनी के विचार में। इन पर पाबंदी क्यों नहीं है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो यहाँ पे ये मानिएगा एक हिसाब से प्राइवेसी का प्रोटेक्शन है कि महिलाओं को प्राइवेसी दी जाएगी और वहाँ पे वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल तौर पे पब्लिश नहीं की जाएंगी। तो अश्लीलता के दायरे में जो आएंगी, अशिष्ट रूप जो आएंगी, उसको विज्ञापन को नहीं निकाला जाएगा, रोक लगाई गई है। महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तिकाओं, पंपलेट आदि के प्रकाशन या डाक से भेजने का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोग्राफ, रूपण चित्र जिसमें महिलाओं का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, उत्पादित नहीं करेगा, उत्पादित नहीं कराएगा, विक्रय नहीं करेगा, किराए पर नहीं देगा, वितरण परिचालित नहीं करेगा, डाक द्वारा नहीं भेजेगा। अश्लील तरीके से कोई भी वस्तु है, मतलब कोई भी प्रकाशन है किसी भी तरीके का, वो नहीं किया जाएगा, न किसी तरह से परिचालित किया जाएगा। रोक लगाई गई, टोटल प्रतिषेध किया गया सेक्शन 4 में। विज्ञापन 3 में प्रतिषेध किए गए और यहाँ प्रकाशन को 4 में प्रतिषेध किया गया है। परंतु इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी। अब लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से थोड़ी दूर पे, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे खजुराहो है। अब खजुराहो में जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं मंदिरों में, सब श्रृंगार रस में बनी हुई हैं, श्रृंगार रस में बनी हुई हैं। अब वो उन मूर्तियों की चित्रों को कोई पब्लिश करता है, कोई आर्टिकल लिखता है उन पे और उनको प्रकाशित करता है, तो क्या उनको अपन पाबंदी लगा सकते हैं अशिष्ट रूपण के अंतर्गत? महिलाओं के संबंध में है, पुरुषों के संबंध में है, तो ज़्यादातर महिलाओं में सामाजिक क्षति हर्ट होती है, तो लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कोई विज्ञान है, विज्ञान की किताब है, विज्ञान की किताब में अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी इंडिकेट कर रहे हैं जिसका नॉलेज होना चाहिए, तो अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरह की फ़ोटो चित्र वगैरह है जो नहीं होना चाहिए या है जिसकी मांग है वहाँ पे समझने के लिए, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि किसी पुस्तक, पुस्तिका, रैपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति जिसका प्रकाशन लोकहित में होने से, गोला कीजिएगा, लोकहित में होने से न्यायोचित होना इस आधार पर साबित हो कि पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटोग्राफ, रूपण या आकृति
विज्ञान साहित्य कला सामान्य सरोकार की विद्या या अन्य उद्देश्य के लिए। सेक्शन 4 महिलाओं का अस्तित्व रूपण अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोकहित में अगर आप प्रकाशित करते हैं फोटो चित्र रंग चित्र तो हो सकता है। पर्पज विज्ञान साहित्य कला सामान्य सरोकार या अन्य उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, विज्ञान साहित्य कला से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, जो धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयोग की गई। अब धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी, हमारे कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे अपन देखेंगे कि उनका सेंस महिलाओं के जैसे सती हुई हैं, सती के पार्ट्स जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ पे शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जिनके बारे में अपन को चर्चा करेंगे तो ये लगेगा महिलाओं की स्पेशल तौर पे वहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखे या प्रयोग की गई हैं जो। बी, कोई मूर्ति उत्कीर्ण किए गए रंगचित या अन्यथा रूपण हो। किसी मूर्ति पर रंगचित या पेंटिंग की गई है या फिर रंगचित किया गया है या उत्कीर्ण किया गया है। क्या किया गया है? पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। प्राचीन संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थों में किसी प्राचीन स्मारक पर या उसमें किसी मंदिर मूर्ति के प्रभरण के किसी प्रयुक्त या किसी धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई प्रयुक्त की गई किसी रथ पर हो या उसमें ही। कोई फिल्म जिन पर चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। अब भाग 2 के उपबंध ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई सेंसर बोर्ड देता है ना, हमारे यहाँ बी ग्रेड पिक्चर बोलते हैं, यू ग्रेड पिक्चर बोलते हैं, यूए ग्रेड बोलते हैं। अब ये 2-3 प्रकार की पिक्चरों के सेंसर बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाती है। तो ऐसे मान्यता अगर दी गई है भाग 2 के अंतर्गत, जैसे यूए दी गई है, यूए 18+ वाले ही पिक्चर देख सकते हैं। अब आजकल तो क्या है, इतना न्यूसेंस हो गया है, ये मीडिया वालों ने इतना न्यूसेंस कर दिया है, मैं आपको बता दूं। अशिष्ट रूपण, दूसरे की तो हिम्मत क्या है। अब महिलाओं की ही स्थिति ऐसी होगी अशिष्ट रूपण करने में। आज आप टिकटॉक खोल के बैठ जाइए, शर्म लगने लगती है। बच्चे बच्चियाँ अपने चला रहे हैं मोबाइल, इतनी अश्लीलता भर दी है, कोई बैन नहीं लगाते हैं। इन्हें बैन करना चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए कि समाज की एक पॉल्यूशन ना छोड़ा जाए, समाज में इस तरह से मनोदशा ना बिगाड़ी जाए। अश्लील वीडियो इतने प्रसारित किए जा रहे हैं कि उन पर रोक ही नहीं लग रही है। पूरी तरह से ब्लॉक करो ना ऐसी साइटों को, पूरी तरह से ब्लॉक करो। ऐसा इन्हें करना चाहिए। कैसे? कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ चीज़ें आदमी सीखे उनसे तो अच्छा है, सीख नहीं रहा है, मिसगाइड हो रहा है। ऐसे वीडियो आजकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम पे कुछ कानून बनना चाहिए। सरकार अब सोच रही है फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल जितने भी हैं ये सब यहाँ पे निवेश करें और ज़्यादा आईटी पार्क से हम ज़रा हब बनाएं, बहुत बढ़िया रही। देखो क्या है अब योजनाएं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों पे प्रकाशित करते हैं साइंस की किताबों में, इतिहास की किताबों में चित्र वगैरह, या कहीं मंदिरों पे कहीं पे उत्कीर्ण चित्र करते हैं प्रकाशित, तो वो यहाँ बात के तौर पे आएंगे कैसे किए जा सकते हैं। अभी आप कभी ताज होटल जाइए, ओबराय होटल जाइए, जितनी ये बड़ी बड़ी होटलें हैं इनमें पेंटिंग ही इतनी अश्लील लगी रहती है, मैं आपको क्या बताऊँगी। लेकिन हाई सोसाइटी ने उसको ये ग्रांड नॉर्म्स मान लिया है कि ये स्टैंडर्ड है। करोड़ों की पेंटिंग होती हैं वो, और बहुत ही अश्लील टाइप के दायरे में आने वाली पेंटिंग होती है, मैं आपको बता दूं। और बड़ी बड़ी A क्लास होटलों में, 7 स्टार 5 स्टार होटलों में लगाई जाती हैं। ऐसा प्रचलन हो गया है। लेकिन अश्लीलता के दायरे में अशिष्ट रूपण तो है ही। देखो ये नहीं है, अशिष्ट रूपण है, लेकिन यहाँ पे एग्जेप्ट के तौर पे, यहाँ पे एग्जेप्शन के तौर पे ये लोग फायदा पा जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। ऐसे नियमों के अधीन जैसे कि सेक्शन 5 की बात हो रही, जैसे कि वह विहित किया जाए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, सभी युक्त समयों में ऐसी सहायता सहित यदि कोई हो जैसा वह आवश्यक समझे किसी स्थान में जहां उसे विवश करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। तो राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है। यहाँ देखिए सभी युक्त समयों में ऐसी सहायता से फुल हेल्पफुल तरीके से किसी भी समय प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है। कोई विज्ञापन, कोई पुस्तक, पुस्तिका, रैपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोग्राफ, रूपण, आकृति को जिसके बारे में विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करती है, अभिगृहित कर सकेगा, जब्त कर सकेगा। खंड बी के अधीन में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ का परीक्षण कर सकेगा और उसे अभिगृहित कर सकेगा यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने की साक्ष्य हो सकेगी।
परीक्षण कर सकेगा, जब्त कर सकेगा। परंतु इस उपधारा के अधीन किसी प्राइवेट निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं किया जाएगा। पर्सनल, इस पे IMP लगा लेना परंतुक में, प्राइवेट निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं किया जाएगा। ये ध्यान देना, सर्च वारंट होना पड़ेगा आपके पास। 93 में होता है ना सर्च वारंट, हाँ 93 CRPC, तो सर्च वारंट होगा तभी आप प्राइवेट निवास गृह में जा पाएंगे, ठीक है। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग जिन दस्तावेज, वस्तु या चीज या ऐसा विज्ञापन हो जिसकी अंतर वस्तु को सम्मिलित करते हुए यदि कोई हो, किसी दस्तावेज, वस्तु या चीज की बाबत किया जा सकेगा यदि विज्ञापन उसके उकेरे गए होने का अन्यथा होने के कारण से ऐसे दस्तावेज, वस्तु या अन्य वस्तु से उसकी अखंडता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य को प्रभावित किए बिना पृथक न किया जा सके। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब क्लॉज 2 कहती है दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध तलाशी और अभिग्रहण के लागू होंगे। धारा 94 के अधीन जारी वारंट को भी लागू होंगे अभिग्रहण के संबंध में। जहां कोई व्यक्ति, सब क्लॉज 3 कहती है उपधारा 1 के खंड B या C के अधीन किसी चीज को अभिगृहित करता है, वह यथासंग शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचना देगा और उसकी अभिरक्षा के लिए आदेश देगा, सूचित करेगा निकटतम मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 6 जो इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछा गया था, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? 5 वर्ष तक और न्यूनतम 6 माह तक। शास्ति, कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष के कारावास से और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 6 माह से कम नहीं होगा कारावास, जो 5 वर्ष तक हो सकेगा, और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा, जो 1 लाख रुपये तक हो सकेगा। 6 माह से 5 वर्ष तक और 10,000 से 1 लाख तक के कारावास से दंडित हो सकेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष 2000, 6 माह से 5 वर्ष तक, 6 माह से 5 वर्ष तक और 10,000 से 1 लाख तक के जुर्माने से दंडित होगा। 10,000 से 1 लाख तक के जुर्माने से दंडित होगा। कंपनियों द्वारा अपराध, देखिए ये धारा बिल्कुल यथावत रहती है, जहाँ भी हो कंपनी का जो बाहर साधक अधिकारी है वो दोषी समझा जाएगा। ज्ञान के बिना किया गया है तो यहाँ पर उसको बचाव का लाभ दिया जाएगा। परंतु में अन्य अधिकारी सहमति, मौनानुकूलता से किया गया, उपेक्षा से, तो ऐसे अन्य अधिकारी, निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, दंडित किया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया। ये धारा कॉपी पेस्ट रहती, सब जगह सेम लिखी रहती, पढ़ने की जरूरत नहीं। कंपनियों द्वारा अपराध, सेक्शन 7। सेक्शन 8 अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। सेक्शन 8 कहती है कि CRPC में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध कैसे होंगे? जमानती होंगे, जमानत मिल जाएगी। इस अधिनियम के अधीन अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे, मतलब इसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है व्यक्ति। संज्ञेय की एक क्वालिटी होती है, गंभीर माने जाते हैं। सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण सेक्शन 9 देती है। केंद्र सरकार को, किसी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी को सद्भाव से कार्य करने के संबंध में कोई बात, अभियोजन, अन्य कार्रवाई नहीं होगी, सेक्शन 9 कहती है। सेक्शन 10 कहती है नियम बनाने की शक्ति। कौन नियम बनाएगा? केंद्र सरकार नियम बनाएगी। ऐसे नियम निम्नलिखित किसी या सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे। अब ये नियम क्या होंगे इसको पढ़ने की अपन को ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद 30 दिन के अंदर कहाँ रखे जाएंगे? संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाएंगे। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कैसे 1 से लेकर 3 क्वेश्चन ही तक बनेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इस अधिनियम को लागू कब किया गया? महिलाओं का अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम लागू होने की डेट बताइए एग्जैक्ट, कौन बताएगा? 2 अक्टूबर 1987। हाँ, 2 अक्टूबर 1987। अगला क्वेश्चन सुनिए, महिलाओं का अशिष्ट रूपण शब्द को परिभाषित किया गया है इस एक्ट के द्वारा? 2C में, बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन बताइए, महिलाओं के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है धारा 3 में। विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया धारा 3 में। एक क्वेश्चन और लास्ट बताइए, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कितना अधिकतम जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? 1 लाख रुपए। हाँ, अधिकतम दंड कितना है? 5 वर्ष तक। बस ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये एक्ट अपना ख़त्म होता है।